दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना, जिसे आप लोग फैक्टराइजेशन कहते हो। बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई वाले सवाल आते हैं जिनमें आपको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं उस दिए हुए व्यंजक के, या कहें तो उस दिए हुए क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इसको करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी सीखेंगे कि क्या लॉजिक से इन क्वेश्चनों को करा जाए, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले गुणनखंड का मतलब समझो कि इस गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड मतलब होता है तोड़ देना। जैसे आप एक संख्या दी है 20, 20 को आप तोड़ देते हो 2 धाम 20, या 20 को आप लिख देते हो 4 पंजे 20, या 20 को आप लिख सकते हो 20 एकम 20। यानी यहाँ पर आपने 20 के कई सारे टुकड़े कर दिए, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 2 धाम 20 हो रहा है, एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 4 पंजे 20 हो रहा है, एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 20 एकम 20 हो रहा है। यानी इसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। इन टुकड़ों को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों फैक्टर, यानी गुणन। क्या कहते हैं? इनको गुणन कहते हैं। और इनको इन टुकड़ों के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख देना खंड कहलाता है। तो टोटली हो गया गुणन खंड। अब ये तो एक संख्या थी, इसीलिए हम इसका आसानी से गुणनखंड कर पाए। बट यहाँ पर तो सवाल है एक्स में या फिर वाई में या फिर कोई सा भी एबीसीडी का वेरिएबल हो, उसमें चर के रूप में व्यंजक है, बहुपद के पोलिनोमियल के रूप में है। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो बिल्कुल इस टाइप से ही इसका एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना होता है। इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो अगर ये बेसिक आप लोग समझ गए हैं तो ये सवाल तो आप भैया चुटकियों में सॉल्व करने लग जाओगे। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम तीनों क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ टोटल 1 2 3 सवाल है, और ये तीसरा सवाल है, ये बहुत खास है क्योंकि इसको करने का एक अलग ही तरीका होता है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, जो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए भैया इसको हम गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े कर देते हैं। आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहला गुणनखंड का नियम यह कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो नंबर है उसका आखिरी वाले नंबर यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो रफ कॉपी में जाके। अब आप बोलोगे सर जी एक्स स्क्वायर के पास में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो सबका मालिक एक, जहां कुछ ना हो वहां गुणा में आप एक लिख सकते हो। बहुत सारे वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो यहाँ पर सबका मालिक एक लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है एक, उसका आखिरी वाले नंबर यानी 20 से गुणा कर लो। एक का 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम कितना आ जाएगा, लीजिए 20 आ गया। पहला काम आपको समझ में आ गया। जब भी सवाल आया हो तो पहले वाली संख्या जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है और आखिरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई आप रफ में लिख लोगे। भैया पहली स्टेप है, क्लियर हो गई सभी को? क्लियर हो गई तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू के जो आपने गुणा करके 20 निकाला है, इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 20 ही आए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पे बीच वाला नंबर यानी कि 9, बीच में जो संख्या लिखी है ना 9, वो आना चाहिए। तो बताओ भैया 2 ऐसे नंबर जिनका गुणा करने पे 20 आया। 20 तो बहुत सारे नंबरों का गुणा करने पे आता है। 5 चौके 20 होता है। ठीक है, 20 एकम 20 होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे टेबल्स में 20 आता है, जैसे 2 धाम 20 होता है। तो इसके फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इसके तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं 20 के गुणा के रूप में लिखने के, लेकिन हमें ये देखना है कि किस जोड़े का जोड़ या घटाव करने पे 9 आ रहा है, बीच की संख्या आ रही है। चलो भैया जोड़ने या घटाने पे हमें 9 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के देखो। 5 और 4 को जोड़ेंगे
तो 5 + 4 करने पे 9 आ जाएगा। लीजिए भैया, बीच वाला संख्या चाहिए, या तो जोड़ कर लो या घटाव कर लो, बीच वाला नंबर चाहिए। तो 5 और 4 जो फैक्टर है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो 5 और 4 हो रहा है 9। बाकी के भी आप ट्राई करके देखना, बाकी के नहीं मिलेंगे। देखो 20 और 1 को जोड़ोगे तो 20 और 1 हो जाएगा 21। 21 है क्या 20 में? नहीं है, तो ये वाला फैक्टर तो हमारा काम का नहीं कर रहा। ठीक है, आप माइनस भी करके देख लो, जब भी नहीं होगा। 20 में से 1 घटाओगे तो 19 आएगा। 20 - 1 करोगे तो 19 यानी 19 आएगा। तो यहाँ 19 भी नहीं है। ना तो ये फैक्टर जोड़ने पे काम कर रहा है ना घटाने पे। ठीक है, हमारा ये वाला फैक्टर काम कर गया। आप नीचे वाले को भी ट्राई कर लो। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 2 और 10 मिलके हो जाएंगे कितने? 12। 2 + 10 हो जाएंगे 12। और इनको घटा के भी देख लो कि 2 - 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गए तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल ही बीच वाला नंबर नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना बोलो कि सर पहला ही फैक्टर हमेशा काम करता है क्या। नहीं, आपको सारे फैक्टर ट्राई करके देखने हैं। जैसे 5 और 4 को घटाने पे तो नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, या तो घटाव ट्राई करो या जोड़। तो हमारा जोड़ वाला नियम लग गया, जोड़ने पे बीच वाला संख्या आ गया। ठीक है, बस इसको काम में लेना है कि 9 कैसे आ रहा है, बीच वाला संख्या जो है ना बीच में 9, वो कैसे आ रहा है। और 9 आ रहा है सर जी 5 + 4 लिखने पे। ठीक है, चलिए आपका काम हो गया है। इसको बस आपको एक ब्रैकेट में यानी एक बॉक्स में लिख लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अब भैया पूरा समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पहले सवाल में आपको टाइम लगेगा, बाकी के सवाल आप आसानी से कर लोगे यार। चलो करते हैं। सबसे पहले x² है तो हम x² को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 9x लिखा है तो हमने 9 को क्या लिखा है? 9 हमें जहां भी दिखेगा हम उसे लिखेंगे 5 + 4। तो हम 9 को क्या लिख रहे हैं? 5 + 4। ठीक है, 9 ही होता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर से 9 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। बाहर x लिखा है तो हमने x लगा दिया, प्लस का 20 वैसा का वैसा ही। लीजिए दोस्तों, पहली लाइन बनाने के लिए इतना सारा सीखना पड़ता है। ठीक है, बस इसका काम भी हमारे पास अब खत्म हो गया है। अब हम करेंगे अखियों से गोली मारे, यानी हम 5 का x में गुणा करेंगे और 4 का भी x में गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसका x से गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं गुणा। ठीक है, सबसे पहले x² वैसा का वैसा ही 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। 4 का x में गुणा करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 20 वैसा का वैसा ही। अब देख लीजिए आपको यहाँ क्या करना है, इन दोनों नंबरों में से कुछ कॉमन निकालना है, फिर इन दोनों नंबरों में से कुछ कॉमन निकालना है। ठीक है, 2 के जोड़े बना लिए हमने कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने वाले हैं। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे x² है और यहाँ पर 5x है। ठीक है, सिंगल x दोनों के पास से कॉमन जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंगल x को कॉमन कर देंगे। सिंगल x कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपने सिंगल x कॉमन किया तो यहाँ पे x की पावर 2 थी ना, आपने एक तो कॉमन ले लिया तो सिंगल x ही बचेगा। ठीक है, x पे घात 2 थी तो एक आपने बाहर ले लिया तो अंदर केवल एक ही बचेगा ना, जब तो x की घात 2 होगा। 2 थे तो आपने एक बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया। सिंपल है, इस तरीके से याद कर लेना। अब प्लस में क्या लिखा था? 5x, आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से x तो चला ही जाएगा, केवल 5 ही बचेगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाला था इसीलिए यहाँ वाला x भी कॉमन चला गया बाहर। ओके, अब क्या करें सर जी, इन दोनों में से क्या कॉमन जाए? इसके पास x है लेकिन यहाँ पे 20 के पास तो x है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं जा सकता। कॉमन वो जाएगा जो दोनों के पास होगा, तो दोनों के पास तो अब कुछ नहीं दिख रहा। तो कोई एक ऐसा पहाड़ा, कोई एक ऐसा टेबल याद करो जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, 4 भी और 20 भी। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 और 20 दोनों कट जाएं? सर जी 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो 4 का पहाड़ा कॉमन ले लो आप। यहाँ से इस 4 को कॉमन ले लो, प्लस का 4। 4 कॉमन लेने का मतलब है कि 4 से आपने 4 में भाग लगा दिया तो कितनी बार में कट गया? एक बार में कट गया, तो उस एक का तो मतलब है ही नहीं। यहाँ बचेगा केवल x। ठीक है, 4 से 4 कट गया, बचा x। ठीक है, अब 4 से 20 को भी काटो कि 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20,
तो यहाँ पर कितनी बार में आ रहा है, प्लस 5 बार में आ रहा है, 4 पंजे 20, इसलिए यहाँ 5 लिख दिया। अब तो बड़ा आसानी से आप समझ गए हैं कि पहाड़ा हमने कॉमन लिया और ये वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में आ गई। अब क्या करना है सर जी, देखो क्या चीजें सेम टू सेम है। ये सर जी x+5 यहाँ भी ब्रैकेट में है, x+5 यहाँ भी ब्रैकेट में है, दोनों जगह सेम है ना, इसको बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, हम बाहर इसको कॉमन ले लेंगे, x+5 दोनों के पास है तो हमने बाहर लिख दिया। अब इनके अलावा जो चीज बची है ना, उसको इस खाली ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल तरीका है। इसके अलावा क्या बचा था सर जी, x बचा था और प्लस का 4 बचा था, बाकी ये दोनों तो आपने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके बाद +4 और केवल x बचा था, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और दोस्तों यही गुणनखंड है मुन्ना, यही आपके फैक्टराइजेशन मेथड का आंसर है। यानी आप जब इन दोनों का गुणा करते हो तब आता है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, यानी ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल बहुपद। तो है ना बड़ा आसान सा तरीका, फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अभी हम एक और सवाल करने वाले हैं, वो कर लीजिए, आपको और भी ज्यादा आसान लगने वाला है। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको गुणनखंड करना है। अब एक बार मैं आपको आराम आराम से सिखा चुका हूं, अब हम काफी जल्दीबाजी में एक बार प्रैक्टिस कर लिए है ना, तो अब आराम से ये क्वेश्चन हमें आ जाएगा। देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप, x² के गुणा में कुछ ना हो तो 1 होता है, सबका मालिक 1। ठीक है, यहाँ पर x² के गुणा में जो नंबर होता है उसका आखिरी वाले से गुणा करा दो, केवल यहाँ पे नंबर देखना है, प्लस माइनस छोड़ दो, अभी केवल यहाँ पे 10 को देखना है। तो 1 का हम 10 से गुणा करेंगे, 1 धाम कितना होता है, 10 ही होता है, 1 का 10 में गुणा करने पे 10 आता है। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने या घटाने पे 3 आता हो, तो कैसे आएगा सर जी, 5 दूनी 10, है ना, डायरेक्टली सोच लो आप, 5 गुणा 2, 5 दूनी होता है 10, और इन्हीं को घटाने या जोड़ने पर, घटा के देख लो पहले, 5 में से 2 गए तो बीच वाला नंबर आ रहा है क्या, हाँ सर जी बीच में नंबर है 3, वो आ रहा है। जोड़ने पे नहीं आएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा जोड़ने पे, तो 7 नहीं आ रहा। या तो जोड़ने पे या घटाने पे फटाफट आप माइंड में सोच सकते हो, बहुत इजी है ये चीज अब प्रैक्टिस के बाद। ओके, तो यहाँ पर 5 - 2 अपने काम में आ जाएगा। 5 और 2 वो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 10 और घटाने पे 3 आता है, तो इसको आपको काम में लेना है। जहां पे 3 लिखा ना सवाल में, वहां लिख देना है 5 में से 2 गए, वही तो होता है 3। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम x² का x² ही रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, 3 की जगह आपको क्या लिखना है, ये रहा, 3 की जगह लिखना है आपको 5 - 2। ठीक है, 3 की जगह हमने लिख दिया 5 - 2, और बाहर x वैसा का वैसा ही, -10 भी वैसा का वैसा ही। अब अखियों से गोली मारे, यानी आपको क्या करना है, इस माइनस चिन्ह का अंदर ब्रैकेट में गुणा करना है, साथ में इस x का भी अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है, दोनों का अंदर गुणा होगा, है ना। कमेंट में कर देना भैया, कमेंट में लिख देना अखियों से गोली मारे। ठीक है, अब हम यहाँ अखियों से गोली मारने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। x² रहेगा, -5 और बाहर है x, तो -5x, सिंपल है गुणा करने पे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 2, और प्लस के 2 का हम x में गुणा करेंगे तो +2x। ठीक है, सिंपल, पहले चिन्ह का गुणा फिर नंबरों का गुणा। ओके, -10 बाहर वैसा का वैसा ही। लीजिए, सारा काम आपका सिंपल तरीके से दोस्तों हो चुका है। अब केवल आपको यहाँ से कॉमन लेने के बारे में सोचना है, क्या क्या कॉमन जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, हमेशा x ही कॉमन जाता है शुरू में, तो यहाँ से एक x कॉमन लिया तो एक x अंदर बच गया, माइनस यहाँ से भी x कॉमन लिया तो केवल 5 बचा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चीज कॉमन ना जाए तो याद करो वो चीज, कमेंट में बताना क्या कॉमन जाता है जब कुछ ना हो, पहाड़ा कॉमन जाता है सर जी। जब कुछ ना कॉमन जाए तो पहाड़ा यानी टेबल कॉमन जाता है। 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 का पहाड़ा यानी प्लस का 2 हम कॉमन ले लेंगे। अब 2 का पहाड़ा कॉमन लिया है ना, तो 2 से इनको काटो, 2 से 2 काटोगे तो पूरा ही कट जाएगा, x बचेगा तो हम x लिख देते हैं। 2 से 10 को काटो तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में, 5 बार में, 2 पंजे 10। ठीक है, काटने पे 5 आया।
बीच में चिन्ह कौन सा आएगा देख लो, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। बस दोस्तों सिंपल तरीके से यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो हमने x माइनस 5 को सेम टू सेम बाहर लिख दिया। बचा हुआ क्या है उसको अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों का गुणा करने पे ये आता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड करना। इस क्वेश्चन का भी हमने इस रूप में फैक्टराइजेशन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। ऐसे बेसिक वीडियोस सबके साथ शेयर किया करो, खुद ही नॉलेज मत लिया करो, दूसरों तक भी फैला दिया करो। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए जरूर अपने दोस्तों तक, एक दोस्त तक जरूर पहुंचा देना आपके सर की मेहनत सफल बनाने के लिए। साथ ही नए होना तो पहली बार आया हो तो कमेंट में बता देना कि हम पहली बार आए हैं सर जी आपके सेशन पे, आपके लाइव क्लास पे, ठीक है। बड़ा खुशी होता है जब नए नए लोग जुड़ते हैं, तो जरूर कमेंट करना कि न्यू स्टूडेंट हूँ सर जी मैं। अब एक आखिरी सवाल था ना यार, वो जिसको एक अलग ही ढंग से, अलग ही तरीके से किया जाता है, उसको भी करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर जो ये अगला क्वेश्चन है, ये कुछ अलग ही अंदाज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्टराइजेशन ही करना है हमें, गुणनखंड ही करना है, लेकिन एक नए तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, एक संख्या माइनस 16 तो है, लेकिन बीच में जो होता है ना 9x 5x, ये जो x वाला है ना, सिंगल x वाला, वो संख्या इधर है ही नहीं भैया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वो यहाँ पर। तो क्या करें, हम करेंगे एक काम कि यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान दो, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यानी 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और 16 दिखे तो उसे आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली यही चीज हम यूज करने वाले हैं इधर। देखो 25 दिख रहा है तो उसे हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 25 को लिख देंगे हम, इस 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस 16 है तो 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, तो इसे हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान दो, इस पूरी संख्या में एक बात नोटिस करो कि 5 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है। जब दोनों पर ही स्क्वायर है तो क्यों ना हम इन्हें एक बड़े से होल स्क्वायर में ले लें। जी सर जी ले सकते हैं। हम लिख देंगे कि भैया 5 और x दोनों पर ही स्क्वायर है, तो हमने इसे बड़े से होल स्क्वायर में लिख दिया। माइनस 4 का स्क्वायर है तो हम इसे भी होल स्क्वायर में लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप छठी क्लास का फॉर्मूला याद करोगे। 6th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये इसका जवाब होता था। इस फॉर्मूले में जब दिखे तो आप उसे इस रूप में लिख सकते थे, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देख लो भैया, ए का स्क्वायर यानी 5x है ए की जगह पे, ए का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह है 4, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूले में आप रख दो, ए की जगह है आपका कितना 5x का स्क्वायर, माइनस बी की जगह है आपका 4 स्क्वायर, बी की जगह है कितना 4 का स्क्वायर। तो इसी को जमा दो भैया, a माइनस बी यानी 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, a की जगह 5x और केवल b की जगह 4 रख देना, फॉर्मूले में आंसर आएगा। अब इधर a प्लस बी लिखना है। जब a माइनस बी लिखा है तो बीच में प्लस चिन्ह लगा दोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, यानी इसी के बीच में प्लस चिन्ह लगा दो, 5x प्लस 4, और यही दोस्तों इस गुणनखंड का आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पर भी आप अपने सर की लाइव को देख सकते हो, फोटोज को, पोस्ट को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।